नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, गुजरात के एक व्यक्ति को किसी एक महिला आईएसआई के एजेंट के द्वारा उसे एक हनी ट्रैप माध्यम से फंसाया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। चलिए हम इस वीडियो में ये बात करते हैं कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया गया और जिस तरह से फंसाया गया उसे क्या कहते हैं और कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथियों, एक मेथड किया जाता है एक दूसरे को फंसाने के लिए, जिसे आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जिसे हनी ट्रैप बोला जाता है। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हनी ट्रैप क्या होती है और क्यों इस तरह का चीज़ें अप्लाई करना पड़ता है एक दूसरे कंट्री के जरिए। चलिए हम समझ लेते हैं पहले कि किसने और किस पे अप्लाई किया। साथियों, पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम आईएसआई है, उसने जासूसी करने के लिए गुजरात के भरूच जिले के एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया, जिसका नाम है प्रवीण मिश्रा। इस इस व्यक्ति को फंसाने के लिए एक सोनल गर्ग नाम की लड़की को ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि आईएसआई की एजेंट थी। उसके मुताबिक से जो ये मिश्रा प्रवीण मिश्रा है, इन्होंने डीआरडीओ में और कुछ जहां ड्रोन विकसित की जाती है, जिसे एरोनॉटिक्स बोलते हैं, इन 2-3 जगह पर कुछ न कुछ काम किया है, जिससे इनके पास कुछ इस तरह की जानकारी है। इसी के एवज में इन्हें इस तरह का काम किया गया। देखिए, हनी ट्रैप्स में इस्तेमाल की जाती है इस सब टाइप की लड़कियां। हनी ट्रैप्स का आप मतलब समझ लीजिए। हनी ट्रैप्स एक इस तरह का चीज है, मीन्स आप एक दूसरे व्यक्ति को यूज करने की कोशिश करते हैं। हनी मीन्स समझिए कि मीठा, ऐसा मीठी बात है, ऐसा मीठी चीज जिसे आप दूसरे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करते हैं अपने जाल में, और उस व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं चल पाती। आप इस फोटो में, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह एक महिला ने सोचा कि इस व्यक्ति को फंसाते हैं। इस व्यक्ति को फंसाने का पीछे का मुख्य कारण था कुछ जो ब्रह्मोस, जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है, जो कि सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है। ये दोनों मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान चाहता है कि हम इसकी टेक्नोलॉजी को यूज करें और हम भी ऐसा बनाएं। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के पीछे भारत पाकिस्तान की एक जरूरी क्या है। कुछ साल पहले 2022 में भारत से गलती से एक जो थी ब्रह्मोस मिसाइल, वो चल गई थी पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से उसने उसे ट्रैक नहीं कर पाया और वो जाके पाकिस्तान में फाइनली गिर गई या उस पर स्ट्राइक गिर गई। इसीलिए ये इस सब चीज़ों की यूज करने की कोशिश की जाती है। चलिए अब देखते हैं कि किस जो ये प्रवीण मिश्रा है, इन्हें किस तरह से फंसाया गया। देखिए, जो सोनल गर्ग नाम की लड़की थी, इसने एक फर्जी अकाउंट बनाया अपने फेसबुक के ऊपर, और इसने जो फर्जी अकाउंट बनाया, इसने उस फर्जी अकाउंट के जरिए फेसबुक से इन्हें ट्रैक किया और इनका जो बायोडाटा था पढ़ा। इसके बाद इसने अपना नंबर शेयर किया और फेसबुक से उसकर बात व्हाट्सएप पर आ गई। चलिए इसके बाद देखते हैं कि जब व्हाट्सएप पर आई तो इसने कुछ जानकारी मांगना चाहा, जो कि ड्रोन रिलेटेड थी। तो ड्रोन रिलेटेड जानकारी इनके पास थी, प्रवीण मिश्रा के पास। तो इन्होंने ड्रोन रिलेटेड जानकारी शेयर कर दी, बट इसके पास जो मिसाइल है मेरा क्रूज मिसाइल, इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये एक प्रकार से उस कंपनी में कर्मचारी थे, ना कि वैज्ञानिक थे। तो इसके बाद इस तरह की जानकारी इन्होंने बताया कि मैंने इस तरह की जानकारी शेयर की है और इस तरह की जानकारी शेयर नहीं की। इसके बाद जो भारत की कोर्ट है, उसने धारा 123 के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया और इसमें बोला गया कि आप किसी भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह के आप पे आरोप लगाया जाएगा, इस तरह का आपको कुछ ना कुछ सजा तो दी ही जाएगी। देखिए साथियों, यही है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी टेक्नोलॉजी एक दूसरे देश को चुराने की होड़ मची हुई है। इसे रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। यही मिसाइल अभी देखिए जो चाइना के नीचे है, चाइना सी, साउथ चाइना सी, उसके नीचे एक देश है फिलीपींस, उसको भारत ने बेचा है। ये बहुत सुपर, दुनिया चाहती है कि हम इस मिसाइल का यूज करें, क्योंकि इसकी स्पीड और एक्यूरेसी क्षमता बहुत तगड़ा है। आप एक बार इसे जिस भी मिशन पर लॉक कर दें, ये उसे टारगेट कर कर ही आएगी, चाहे वो मिशन चले या ना चले। अगर वो मिशन दूर भी जा रहा है, फिर भी उसे खोज कर मार लेगी। इसमें इस टाइप की क्षमता है। देखिए, कुछ
कुछ ही इन्फॉर्मेशन है जो इनके द्वारा शेयर की गई है, तो उतना चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ सजग रहने की बात है। आप देखिए हनी ट्रैप, आप मैंने समझा दिया क्या होता है। एक दूसरे से इस तरह से बात करना है, बहुत मीठी बात करना है, जिसे अपने हुस्न के जाल में लड़कियां फंसा लेती, इसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा कामयाब होती, इसीलिए कोई भी कंट्री गर्ल्स को प्रीफर करते हैं इस सब काम करने के लिए। देखिए, नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया का हर वो देश जो अपने दुश्मन को टारगेट करता है, या उससे आगे निकलने, या वो दुश्मन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है, इस सब सारी जानकारी को हासिल करने की इस तरह टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं, पहले देखिए इसे फंसाने की या यूज करने की विधि क्या होती है। पहले सोशल मीडिया के जरिए आप उसकी प्रोफाइल को रीड करें, वो क्या करता है, किस तरह का अचीवमेंट प्राप्त करता है, फिर आप उसको नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। कई बार देखिए कुछ भारत के अंदर या कोई सी उसी देश के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो जानकारी आपसे इकट्ठा करेंगे, दूसरे देश को शेयर करेंगे। कई बार डायरेक्टली विदेशी भी इन्वॉल्व होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब जो कार्यनामा की जाती है, ये सब सारे यूरोपियन देश, या फिर कोई, आप एटलीस्ट समझ लीजिए कि सारे यूरोपियन देश मोस्ट ऑफ इन्वॉल्व होते हैं इसमें। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि एक रसिया का एग्जांपल। रसिया जो कि कोल्ड वार के समय आप देख सकते हैं, उसका एक संगठन है जो कि केजीबी, उसके द्वारा बहुत सारे महिला को इस तरह से इसके कोर्स सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से उसको ट्रैप करना है, इस तरह की बातें करना है। कोल्ड वार में दुश्मन देश की जानकारी प्रति इकट्ठा करने के लिए इस सब चीज को रसिया द्वारा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उपयोग किया गया था, आप देख सकते हैं। देखिए कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे आप पहले भी देख सकते हैं 2020 में एक किसी ओमेन के द्वारा, एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, उनसे करीब 10 लाख रुपए इस तरह का ब्लैकमेल करके रिश्वत ली गई। बहुत सारे हमारे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के जवान जो हैं